हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज हम 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 2.1 उसमें हमने पढ़ा था किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अब जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेशन हमारी लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मम्मी पापा या भाई बहन, चाचा। ठीक है, तो ये सब रिलेशनशिप तो हैं हमारे, दादाजी दादी, ये सब रिलेशंस हैं। तो उसी तरह से मैथ में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा माना मैं ये कहूँ कि x जो है वो बड़ा है y से, तो ये एक रिलेशन ही तो है। x और y के बीच रिलेशन ही तो है वो, कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। एक ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि a जो है वो बराबर है b+2 के, मतलब a और b के बीच रिलेशन क्या है कि a जो है वो बराबर है b+2 के, मतलब b की जितनी वैल्यू होगी उससे 2 ज़्यादा है a। तो इस तरह के जो रिलेशंस हैं ये मैथ्स में होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसा हमारे पास ये हो सकता है कि C जो है वो छोटा है किससे, D से। ये एक तरह से रिलेशन है। किसी भी दो वेरिएबल के बीच या किसी भी दो नंबर के बीच जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, रिलेशंस। फिर फंक्शन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले एक्सरसाइज में। समझ में आया आप लोगों को रिलेशंस क्या होते हैं? अब मैं एक बात और बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, माना हमारे पास एक सेट है A इक्वल टू 1 और 2, और एक सेट है हमारे पास B इक्वल टू माना 3 और 4। अब आपने इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा। तो अगर हम इन दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, A क्रॉस B बोले या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बोले, ठीक है। इन दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कैसे बताया था मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये और फिर B। अब बताओ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, 1,3, 1,3, फिर 1,4, ठीक, फिर 2,3 और फिर 2,4। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी दो सेट का। ठीक, अब देखिए जो हमारा कार्टेशियन, जो हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं कि किसी भी दो सेट के बीच जो रिलेशन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि A क्रॉस B जो आया उसके जो सबसेट होते हैं वही हमारे रिलेशंस होते हैं। मतलब रिलेशन का मतलब है क्या कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनका सेट बी के साथ जो रिलेशन है उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं। मतलब सेट ए सेट बी से कैसे रिलेट करता है वो हम दिखाते हैं यहाँ पे, कि किसी भी दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, उसके बाद जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए उनके फिर नंबर ऑफ सबसेट निकालो। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते हैं, मानो देखिए यहाँ पे सेट ए है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ना वो बता कितने होंगे, वो होंगे 2 मतलब 2 तो रहेगा, बस यहाँ पे जो ये 2 है ना ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2 अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो इसकी इस सेट के अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट निकालूं तो वो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16। तो इसके टोटल 16 सबसेट हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16।
समझ में आया? किसी भी दो सेट के एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि माना एक सेट हमारे पास ए है, ये बी है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, उसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसके सबसेट निकालो। और सबसेट को मैंने बताया था कैसे निकलता है, 2 की पावर n से, जहाँ पर n क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनमें जो एलिमेंट है वो कितने हैं, एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। तो अगर कोई पूछे कि रिलेशंस क्या होते हैं तो ऐसे कहना है किसी भी दो सेट के बीच रिलेशन क्या होता है, उन दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो ही हमारा रिलेशंस होते हैं। आई बात समझ में आपको? एक एग्जांपल के तौर पे और समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है? चलिए, माना सोचिए कि हमारे पास एक सेट गिवन है a इक्वल टू इस तरह से, माना अमन, ठीक है? या एक काम करते हैं, इसको यहाँ इस तरफ लेटर्स मान लेते हैं, माना a b और c, ठीक? और यहाँ पर b बराबर जो है मुझे दे रखा है माना अमन, फिर माना बबीता और चंद्रा और दीपक, माना इस तरह के हमें एक सेट गिवन है, ए सेट और बी सेट, ओके? और हमें एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन किस तरह से, x, y सच दैट कि x इज फर्स्ट लेटर, x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y। अब x और y क्या हुआ, जब मैं a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है कि मतलब a का अमन के साथ, a का बबीता के साथ, तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो x है और दूसरा वाला इसके जो एलिमेंट है वो y है। अब मुझे रिलेशन लिखने हैं, तो रिलेशन कैसे लिखूंगा मैं, इसमें केवल आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये और इस तरफ से ये, ठीक? ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। तो ए सेट में हमारे पास क्या है, ए बी और सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमन, फिर बबीता, फिर चंद्रा और फिर दीपक। अब हमें रिलेशंस लिखने हैं, ठीक है, कि ए और बी के बीच रिलेशन क्या है। तो देखिए रिलेशन कैसे दे रखा है, उन्होंने कहा कि जो ए है मतलब जो पहला वाला है, पहला वाला वो दूसरे वाले का फर्स्ट लेटर है। तो देखो ए जो है अमन से रिलेटेड है, बी जो है बबीता से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि बबीता का बी जो है यहाँ मौजूद है ना, अमन का ए यहाँ मौजूद है, सी जो है चंद्रा से रिलेटेड है। अब डी के लिए कोई है ही नहीं, तो वो रिलेशन में आएगा ही नहीं। समझ में आया? मतलब यहाँ के जो नाम है उनका पहला अक्षर अगर यहाँ दिख रहा है तुम्हें तो वो रिलेट करता है इससे, ठीक? समझ में आया? तो हमारे पास जो रिलेशन बन सकता है, रिलेशन वो हमारे पास क्या बन सकता है, देखिए ए जो है, ए अमन से रिलेटेड है पहला, फिर बी जो है बबीता से रिलेटेड है, फिर सी जो है वो चंद्रा से रिलेटेड है, और डी जो है वो किसी से रिलेटेड है, डी किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये हमारी तरह से एक तरह से रिलेशन हमने बना दिया है। मतलब सेट ए से सेट बी में जो है अगर हम रिलेशन बनाएं, इसको डिफाइन करिए, एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है इस तरह से कि इसके लिए एक रिलेशन बनाओ, तो हमने ये बना दिया इसके लिए रिलेशन। सही है? अब कुछ और बात बता दूं मैं आपको कि जो ये पहला सेट है हमारे पास, ये ऐसे एलिमेंट जिनसे एरो जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एरो जा रहे हैं, ये एरो जा रहा है,
तो जिन जिन से एरो जा रहा है ना वो हमारे सारे डोमेन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, डोमेन। और जिन जिन पे एरो जा रहे हैं, किस किस पे एरो जा रहा है, अमन पे जा रहा है, बबीता पे जा रहा है, चंद्रा पे जा रहा है, तो ये सारे हमारे रेंज होते हैं। रेंज में कौन कौन आया, अमन आया, बबीता आई, बबीता और चंद्रा, ये सब हमारे क्या हैं, रेंज। और जो पूरा सेट बी होता है, जो पूरा ये सेट, पूरा जो सेट बी के अंदर पूरा है ना, इसे हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। समझ में आया? सेट ए जो है वो डोमेन है, सेट बी जो पूरा है वो कोडोमेन है, और जिन जिन पे एरो जा रहे हैं वो सब रेंज है। समझ में? अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी माना कोई एलिमेंट होता, माना जी होता यहाँ, तो उससे एरो थोड़ी जा रहा है, जिन जिन से एरो जा रहे हैं वो वही डोमेन में आएंगे केवल, बस जी नहीं आएगा। ठीक है, अगर जी भी होता यहाँ और जी से कोई एरो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन में केवल वो आएंगे जिन जिन से एरो जा रहे हैं, जिन से एरो जा रहे हैं वो डोमेन है। फिर कोडोमेन कौन है, जो सेट बी होता है, जो टोटल सेट बी, उसे कोडोमेन कहते हैं। और जिन जिन पे एरो जा रहे हैं, जिन पे एरो जा रहे हैं वो हमारी रेंज। जिन से एरो निकलते हैं, जिन से एरो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से, वो सारे हमारे क्या हैं, डोमेन है, ये सारे हमारे डोमेन है। और जिन पे एरो पहुँच रहे हैं वो हमारी सारी रेंज है। और जो पूरा सेट बी है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। आ रही बात को बहुत समझ में, क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। माना हमारे पास एक सेट है A इक्वल टू माना 1 2 3 और 4, और एक सेट B है हमारे पास, माना 5 6 7 8, इस तरह से। और हमें एक रिलेशन गिवन है इस तरह से कि x कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट, कुछ इस तरह से है कि y जो है वो x प्लस माना 3 है, x प्लस 3 है, और x जो है वो बिलोंग करता है a को और y बिलोंग करता है b को। इस तरह से हमारी एक रिलेशन, तो हमें रिलेशन लिखना है कि रिलेशन कैसे बनेगा। देखिए, ये हमारा एक बन गया सेट a, ये हमारा एक सेट बन गया b। तो लिखो सेट a के 1 2 3 4, और यहाँ लिखा मैंने 5 6 7 8। अब देखो, ये कह रहा है कि जो x है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ सेट A से लेना है, उस B जो है, y जो है वो कहाँ से लेना है, B से। तो सोचो अगर मैं यहाँ x बराबर 1 रख दूँ, 1, तो यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे कितना आ रहा है, y रखो ना यहाँ पे। देखो y की जगह, अगर y की जगह x 1 प्लस 3 तो कितना 4 आ रहा है। देखिए 4 तो है ही नहीं यहाँ। फिर 2 रखो यहाँ पे, तो 2 रखने पे कितना आ रहा है, 2 प्लस 3 5, तो देखिए 2 रखने पे हमें 5 मिला। फिर 3 रखने पे कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। फिर क्या रखूँगा, 4 रखूँगा, तो 4 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 7। तो हमारे पास, इसका मतलब देखिए, इस रिलेशन को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब जिस से एरो जा रहे हैं, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो हमारा 2 3 और 4 ये हमारे डोमेन हो गया। ठीक, कोडोमेन क्या हो गया हमारा, कोडोमेन है जो पूरा सेट बी होता है ना, उसे कोडोमेन कहते हैं। तो मतलब 5 6 7 8। और जो रेंज है, रेंज क्या होती है, रेंज मतलब जिन जिन पे एरो जा रहे हैं। देखिए 5 पे जा रहा है, 6 पे रहा है, 7, तो इसका मतलब 5 6 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा दोहराते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले मैंने बात करी थी रिलेशन क्या होता है हमारा, कि सेट ए और सेट बी के बीच की अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें
ए और बी के बीच अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आएगा जो उनके जो सबसेट होंगे, टोटल सबसेट, वही हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, वही हमारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर रिलेशन को अगर डिफाइन करना में हमें क्या करेंगे, पहले सेट ए बनाएंगे, यहाँ पे सेट बी बनाएंगे। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है x, y, ये कह रहा है x, y, मतलब x जो है वो पहले सेट का है और y जो है दूसरे सेट का है, तभी तो हमारा रिलेशन बनेगा, इससे दूसरे सेट में रिलेशन। तो ये कह रहा है कि x जो है फर्स्ट लेटर है y का, मतलब यहाँ का पहला लेटर यहाँ मिलेगा हमें। तो a मुझे अमन का मिल रहा है, b बबीता का और सी चंद्रा का। तो मुझे क्या करना है, जिन जिन से एरो निकल रहे हैं, देखिए एरो किस किस से निकल रहा है, ए से निकल रहा है, बी से निकल रहा है, सी से निकल रहा है, तो ये सब डोमेन होते हैं। ठीक, अगर यहाँ जी भी होता, एक और जी भी होता तो तब हम जी को नहीं लेता डोमेन में, क्यों, उससे एरो थोड़ी निकल रहा है। यहाँ पे जिन जिन पे एरो पहुँच रहे हैं, जिन जिन पे एरो पहुँच रहे हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, और जो पूरा सेट बी है ना, पूरा सेट बी, उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। समझ में आया? यही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ भी दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका जो पूरा इंट्रो है वो मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखें, तब जाके आप एक्सरसाइज 2.2 पे पहुँचें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2।